ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को लाइट रहने की युक्ति बता रहे हैं। बिकॉज दुनिया में दिन प्रतिदिन देखते ही जाते हैं, समस्याएं बढ़ती जा रही है। ऐसी समस्याओं में अगर हम मेंटली लाइट रहेंगे तो बाबा की टचिंग्स को कैच कर पाएंगे। तो बाबा जो हमसे कराना चाहेगा वो कार्य हम इजीली कर पाएंगे। तो इसीलिए आज बाबा युक्तियां बता रहे हैं कि जीवन में लाइट, जिसको बाबा बोलते हैं कभी कभी डबल लाइट बनने के लिए क्या करना पड़े, कौन सी युक्ति प्रयुक्तियां हमें अपनानी पड़े ताकि हम अपने जीवन में मेंटली लाइट रहे। और जो व्यक्ति मेंटली लाइट होगा ना, वो फिजिकली भी लाइट होगा, लेजी नहीं होगा, बहुत अलर्ट एक्टिव होगा। तो बाबा आज चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेंटली फिजिकली दोनों रूप से हल्के बन के रहे। तो बाबा बेस्ट युक्ति उसके लिए बताते हैं वो है स्वमान। स्वमान माना चर्निंग बाबा's नॉलेज। जितना जितना ज्ञान का विचार सागर मंथन आत्मा करती है, उतना उतना अच्छी अच्छी पॉइंट्स इमर्ज होती है। जैसे मर्जी वालों गोतेखोर क्या करते, पानी के अंदर चले जाते हैं, वहां जाएंगे, जितना गहराई में जाएंगे उतनी अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आते हैं। तो बाबा भी कहते हैं जो मेरे बच्चे ज्ञान सागर की गहराई में चले जाते हैं, उनको भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स उनके जीवन में, उनके दिल में, उनके मन में इमर्ज होती रहती है। और यही अच्छी पॉइंट्स हमारे सुमान को बढ़ा करके रखती है। क्योंकि बाबा कहते हैं इस जीवन में स्वमान हमारा कमती नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वमान में एक हायर वाइब्रेशंस होते हैं, हायर इंस्पिरेशंस होती है। स्वमान में ही एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है, सबके प्रति साधुवाद की फीलिंग। वो स्वमान जब आत्मा में रहता है तभी कोई के प्रति हमारी कोई कंप्लेंट्स नहीं रहती है, कोई कंपैरिजन नहीं होती है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। सब चीजों को एक्सेप्ट करते जाते हैं, स्वीकार करते जाते हैं। वो सुमान में फॉरगिव और फॉरगेटिंग की भावना होती है। जिन आत्माओं ने जो भी हमारा बुरा किया है, उन आत्माओं को माफ करने की भावना होती है। जब किसी को दिल से माफ करते हैं तो वो बातें बाबा भूलने की एक ताकत दे देता है, फिर वो बातें भूलती जाती है। तो इस प्रकार जितना जितना हम बाबा के बच्चे स्वमान में रहेंगे, उतना डबल लाइट बन के रहेंगे। फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं अंतर्मुखता की शक्ति भी हमें डबल लाइट बनाती है। क्योंकि अभी समय है अंतर्मुखी बनने का। बस बाबा कहते अंदर में चले जाओ ना। वो जो साइंटिस्ट लोग भी इन्वेंशन करते हैं ना, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, या गहरी तपस्या में साइलेंस में रहकर, मन का भी साइलेंस, मुख का भी साइलेंस, और पूरी एनर्जी उस इन्वेंशन में लगा देते हैं, तब जाके नई नई चीजें निकलती है। तो बाबा भी यही कहते हैं अब संसार समाचार में हमारा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। फलाना क्या करता है क्या नहीं करता है, उसमें अभी हमारा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। हमारा इंटरेस्ट ज्ञान योग
के सिवाय और किसी में भी नहीं होना चाहिए। जब ऐसी ज्ञान योग की गहन अनुभूति अंतर्मुखी बन करके करते हैं, तब बाबा कहते हैं आत्मा हल्की रहेगी। तब जा करके अंदर में बैठी हुई आत्मा से हम बातें कर पाएंगे। कई बार बाहर वालों से बातें करने में हम इतना बिजी हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो सदैव मेरे साथ है, उनसे तो हमारी बात हो ही नहीं रही है, वो है हमारी आत्मा। तो जितना जितना खुद से बातें करेंगे, उतनी उतनी बाबा से भी बातें होती जाएगी। बाबा को भी अपने दिल का हाल चाल हम सुनाएंगे, क्योंकि बाबा हमारा सुप्रीम सर्जन है ना। जैसे दुनिया में भी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, सर्जन के पास, उसको अपनी बीमारी बतानी पड़ती है, तब जा करके वो डायग्नोस करके हमें मेडिसिन देता है। तो बाबा भी सुप्रीम सर्जन, बाबा से बातें करेंगे तो क्या होगा? बाबा हमें युक्ति बताएगा कि इन सिचुएशंस में मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और बाबा की याद बनी रहेगी, जिससे हमारे सर पर जो पापों का बोझा है वो कमती होता जाएगा और आत्मा हमारी सतो प्रधान बनती जाएगी। फिर तीसरी बात आज बाबा याद दिला रहे हैं कि हमें अपने जीवन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाना है। जितना जितना मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा कि भाई संगम युग चल रहा है, कल्याणकारी युग है, इस कल्याणकारी युग में मेरा कुछ भी गलत नहीं हो सकता। बाबा कल्याणकारी, समय कल्याणकारी, कुछ भी गलत नहीं होता। हर बात में कल्याण समाया हुआ है। ऐसी कल्याण की भावना, जिसको कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड या सकारात्मक दृष्टिकोण। तो ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण होगा मेरे जीवन में, तो बाबा कहते हैं हम हल्के बन के रहेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि हल्का रहने के लिए मुझे पुरानी बातों से, पुरानी स्मृतियों से भी अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। ना कहते हैं पुरानी बातें बहुत सारा वेस्ट क्रिएट कर देती है। तभी तो दुनिया में भी कहते हैं ना कि पास्ट इज अ वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज अ न्यूज़पेपर, इन फ्यूचर इज अ क्वेश्चन पेपर। तो हमें क्या करना है? रीड राइट इट वेरी वेरी केयरफुली। अगर ठीक से रीड राइट नहीं किया तो लाइफ विल बी अ टिश्यू पेपर। तो इसीलिए पुरानी बातों के पर ज्यादा टाइम न दे करके प्रेजेंट की अच्छी अच्छी बातों को एंजॉय करना है। बाबा के साथ का, परिवार के साथ का, अच्छी स्मृतियों को, योग की गहन अनुभूतियों को याद करके हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। तो बाबा कहते हैं हम हल्के रहेंगे। फिर कईयों की एक ऐसी नेचर होती है, टू मच वरिंग नेचर। बात बहुत छोटी होती है और छोटी बात को सोच सोच के, बोल बोल के बड़ा कर देते हैं। या तो फिर वो क्या हो जाता है, अपने जीवन में उससे स्ट्रेस होता है, तो जिसके भी कांटेक्ट में आएंगे उनको भी स्ट्रेसफुल बना देते हैं। तो ये बाबा कहते हैं छोटी छोटी बातों की चिंता करने की जो नेचर है वो मुझे बदलनी होगी। मुझे अपनी इजी नेचर बनानी है। चलो कभी कोई शिक्षा भी दे देता है तो उसे पॉजिटिव रूप में लेकर के हमें अपने जीवन में परिवर्तन करना है, परंतु राई का पहाड़ नहीं बनाना है। छोटी छोटी बातों के पर न ध्यान देना है, तब जाकर के हम लाइट रह सकेंगे। और हम लाइट होंगे तो दूसरों को लाइट बना सकेंगे ना। फिर बाबा कहते हैं
कि कभी-कभी चिंता, वो भय जो होता है, भविष्य का भय, प्रेजेंट का भय, जॉब का भय, अनेक प्रकार का भय जो होता है, वो भय हमें कभी भी डबल लाइट नहीं बनने देता है। तो कोई भी प्रकार का फियर हमारे जीवन में आता है, तो फियर को मुझे फेथ में बदल देना है। फेथ किस में? खुद में, बाबा में, ड्रामा में, बाबा के ज्ञान में। तो ये फियर को फेथ में मैंने बदल दिया, तो बाबा कहते हैं हम डबल लाइट बन के रहेंगे। और एक लास्ट बात बाबा बताते हैं कि कभी कभी डेफमेशन, चलो कोई हमारी ग्लानि कर देता है, निंदा कर देता है, तो वो ग्लानि को सुन सुन के भारी हो जाते हैं। लेकिन बाबा हम बच्चों को युक्ति बताते हैं कि चलो कोई हमारी निंदा करता है, तो पहले देखना है हमें कि ये जो बात मुझे बताई गई वो राइट है या नहीं है। अगर राइट है तो उस बात को मुझे परिवर्तन कर देना है। अगर ऐसे ही कोई बोल रहा है तो नो प्रॉब्लम, या बस वो हाथी की तरह अपनी डिग्निटी से अपने मार्ग पर चलते रहना है। भारत में देखा है ना, हाथी आता था, सारे स्ट्रीट के कुत्ते इकट्ठे हो जाते और क्या करते, हाथी को बाग करना शुरू कर देते हैं। या लेकिन हाथी की विशेषता देखो, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो अपनी मस्त चाल से चलता रहता है। तो बाबा कहते कभी कभी हमें भी अपनी स्टेज ऐसी हाथी की तरह बनानी पड़ती है, या ताकि जो भी है बोलने वाले जब थक जाएंगे अपने आप शांत हो जाएंगे। हम किसी को शांत नहीं कर सकते। या तो इसीलिए बाबा कहते हैं इन सब बातों के पर थोड़ा हमारा अटेंशन होगा तो हमारी आत्मा लाइट बन जाएगी। डबल लाइट, ट्रिपल लाइट, जो भी आप कहो, तब जा करके बाबा की याद रहेगी, एक रस अवस्था रहेगी, तब जा करके कर्मातीत बन पाएंगे। क्योंकि बाबा के पास तो कर्मातीत बनने आए हैं, कोई दुनिया की पंचायत करने तो आए नहीं है। तो अपने आप को अब इन सब बातों से छुड़ाना है। ये सब चीजें बहुत चीप लगती है। जैसे जैसे हमारी अवस्था आगे बढ़ती जाती है ना, फिर इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर इंटरेस्ट है तो सोचो अभी मैं बहुत दूर हूं अपनी कर्मातीत अवस्था के, तो वो स्थिति अब समीप लानी है। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की 24 अगस्त की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियां दिलाई है उसका सिमरन करो। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा बताता है। वो छोड़ के हम संसार की पार की पंचायत में क्यों बाबा कहते पढ़ते हैं। है तो उसका सिमरन करो तो सदा हर्षित रहेंगे। आज का प्रश्न है, सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? हल्के होने की युक्ति बाबा बता रहा है। तो सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं वो सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। बाबा को चिट चैट करते हुए बता दो दिल से। तो बाबा फिर गाइड करेगा हमें। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सर पर है उसके लिए याद की यात्रा में रहो, क्योंकि याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी रहेगी। बाबा की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति।
तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुमको स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, हम राज्य करते थे, हम बरोबर विश्व के मालिक थे। उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था। हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते लेते 84 का चक्र पूरा किया, तो सारे झाड़ की स्मृति आई है। हम देवता थे, फिर रावण राज्य में आ गए, तो देवी देवता कहलाने के लायक न रहे, इसीलिए हमने अपना धर्म भी दूसरा समझ लिया। द्वापर युग से हिंदू हिंदू कहते आए ना, तो हिंदू धर्म आ गया। तो बाबा कहते और किसी का भी धर्म नहीं बदलता, जैसे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध का बौद्ध धर्म चला आता, सबकी बुद्धि में है कि बुद्ध ने फलाने फलाने टाइम आकर धर्म स्थापन किया, लेकिन हिंदुओं को अपने धर्म का पता ही नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, किसने बनाया। तो देखो लाखों वर्ष कह देते हैं, सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज तुम बच्चों को ही है। इसको ही कहते हैं ज्ञान विज्ञान। ज्ञान मीन्स नॉलेज, विज्ञान मीन्स योग। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है, परंतु बाबा तुम बच्चों को उसका अर्थ समझाते हैं। ज्ञान और योग रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुम बच्चे समझते हो। हम भी पहले नहीं जानते थे, नास्तिक थे। सतयुग में तो ये ज्ञान हो नहीं सकता। अभी तुमको टीचर ने पढ़ाया है, पढ़ करके तुमको राज्य भाग्य मिलता है, क्योंकि तुमको रहने के लिए अब नई सृष्टि चाहिए। इस पुरानी सृष्टि में तो पवित्र देवी देवताएं कभी पैर नहीं रख सकते। बाबा आकर के तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तो हमारे लिए विनाश जरूर होना है। कल्प कल्पांतर हम ये पाठ बचाते हैं। बाबा पूछते हैं कि बच्चे आगे कभी मिले हो? मधु बनाते थे ना बच्चे, तो बाबा पूछते थे ये सवाल कि बच्चे आगे कभी मिले हो? तो बच्चे कहते थे हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले मिले थे। क्योंकि वो सिखा के आते हैं या सीख करके आते हैं, तो बाबा को ऐसे जवाब देते थे। फिर बाबा पूछते थे बच्चे कौन से कमरे में मिले थे? अब वो बात नहीं सिखाई हुई होती थी या, तो और इतनी ज्ञान की गहराई भी नहीं होती ना शुरू शुरू में, तो फिर मूंझ जाते। तो बाबा कहते हैं कि बाबा से कहते बाबा हम तो कल्प कल्प मिलते हैं, कल पहले भी बेहद का सुख का राज्य भाग्य मिला था, तो ये सब बातें तुम बच्चों को स्मृति में आई है, तो अब बैठकर उसका स्मरण करना चाहिए, जिसको बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र। ज्ञान की बातों का मंथन करो, उसको ही बाबा कहते स्वदर्शन चक्र है। हम पहले सतो प्रधान थे, ये भी तुम्हें स्मृति आई है कि हरेक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हम आत्मा छोटी अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है, जो चलता ही रहेगा। तभी तो कहते हैं ना, ये बनी बनाई बन रही
नई कुछ बननी नाही। ये ड्रामा जो एक बार शूट हो गया, वही का वही रिपीट होता रहता। इसमें नई बात कोई ऐड व कट नहीं हो सकती। कोई भी मोक्ष को नहीं पा सकता। कोई मुक्ति मांगते हैं, मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है। तो ये सब बातें तुम बच्चों को स्मृति में रखना है। स्मृति में होगा तो औरों को भी स्मृति दिलाएंगे। तो तुम्हारा धंधा ही ये है। बाप ने जो स्मृति में लाया, वो फिर औरों को भी स्मृति दिलाओ। तब तो तुम बच्चे ऊंच पद पा सकेंगे ना। ऊंच पद पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। मुख्य मेहनत है योग की। तो ये है याद की यात्रा, जो बाबा के सिवाय तुम्हें कोई सिखला नहीं सकता। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम जानते हो कि हम फिर से नई दुनिया में जाएंगे। उस दुनिया का नाम ही है अमर लोक। सतयुग को अमर लोक भी कहते हैं। ये है मृत्यु लोक। यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मौत आ जाता है। वहां मृत्यु का कोई नाम निशान नहीं होता, क्योंकि आत्मा को तो वास्तव में काल आता ही नहीं है। ड्रामा अनुसार जब समय होता, तब आत्मा चली जाती। जिस समय जिसको जाना होता है, वो चला जाता है। काल कोई पकड़ता नहीं है। किसी को पकड़ के नहीं रखता है। वो जो कहानी सुनाते हैं ना, सत्यवान सावित्री की, ऐसे कोई पकड़ के नहीं रखता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेती। काल कुछ भी नहीं है। ये तो इन्होंने बैठ करके कथाएं बनाई है। तो वो है अमर लोक। वहां निरोगी काया रहती। सतयुग में भारतवासियों की आयु बहुत बड़ी थी। वो योगी थे। योगी और भोगी का फर्क तो मालूम पड़ता है ना। वैसे भी कहते हैं ना, योगियों की लंबी आयुष्य होती, भोगियों की आयुष्य बाबा कहते लंबी नहीं होती। तो तुम्हारी आयु भी वृद्धि को पा रही है। जितना जितना तुम बच्चे योग में रहेंगे, उतना पाप भस्म होंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा और तुम्हारी आयु भी बड़ी होगी। यथा राजा रानी आयु पूरी कर शरीर छोड़ते हैं, तो प्रजा का भी ऐसे ही होता। परंतु पद का तो फर्क पड़ जाता है ना। तो अब बाबा तुमको कहते हैं कि हे मेरे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, ये अलंकार तुम्हारे हैं। जो विष्णु के हाथ में है ना, गदा चक्र पद्म, तो ये सारे जो भी अलंकार है, शंख, वो सारे बाबा कहते तुम्हारे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम रहते हो। सिवाय तुम्हारे और तो कोई रह न सके। तो ये भी स्मृति आई है कि इस जन्म में हमने कितने पाप किए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अविनाशी सर्जन के आगे सब कुछ रख दो, तो फिर क्या होगा, हल्के हो जाएंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सर पर है, उसके लिए तो योग पे रहना है, क्योंकि योग से ही तुम्हारे पाप कटेंगे तो खुशी होगी। बोझा हल्का होगा तो क्या होगा, आत्मा लाइट बन जाएगी ना, खुशी रहेगी। बाबा की याद से सतो प्रधान बन जाएंगे। मालूम है कि हम याद से ये बनेंगे, तो बताओ कौन याद नहीं करेगा।
परंतु बाबा कहते ये बच्चे युद्ध का मैदान है, मेहनत तो करनी पड़ती है ना, इतना ऊंच पद पाने के लिए। ये भी बच्चों को स्मृति आई है कि बेहद के बाप से हम ऊंचे ते ऊंचा वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प हम लेते हैं। हर कल्प में हमने वर्षा ली है ना, तो एवरी कल्प बाबा आकर के हमें ये वर्षा देता। अब तुम्हारे पास बहुत आएंगे, आकर महामंत्र लेंगे। कौन सा महामंत्र लेंगे? मन मना भव का। तो मन मना भव का अर्थ है अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। ये है महान मंत्र। महान आत्मा बनने के लिए वो कोई महात्मा तो है नहीं, महात्मा तो वास्तव में श्री कृष्ण को कहा जाता, क्योंकि वो पवित्र है। देवताएं सदैव पवित्र होते। देवताओं का है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का होता है निवृत्ति मार्ग। घर बार को छोड़कर चले जाते हैं ना, वो निवृत्ति मार्ग के हो गए, पाथ ऑफ आइसोलेशन। अब स्त्रियां तो धक्के खा न सके, ये सब अभी कलयुग में खराबियां हो गई है। स्त्रियों को भी सन्यासी बना करके ले जाते हैं। आजकल देखते हैं ना, कई बहनें भी बड़े बड़े मठ पंथ खोल करके बैठी हुई है। फिर भी उन्हों की पवित्रता के पर ये भारत थमा रहता है। चाहे चलो कोई भी सन्यासी बन गया, कुछ भी बन गया, लेकिन वो प्यूरिटी के कारण बाबा कहते ये भारत को थोड़ी मदद मिल गई। जैसे पुराने मकान को पोछी लगाई जाती है, जैसे नया बन जाता, पेंट करके नया बना देते हैं ना, तो ये सन्यासी भी पोछी दे करके कुछ तो बचाव करते हैं। एटलीस्ट पवित्रता की मदद तो भारत को करते हैं। नहीं तो भारत कब से जल जाता विकारों की अग्नि में। परंतु बाबा कहते वो धर्म ही अलग है। भारत खंड में ही इतने देवी देवताओं के मंदिर, भक्ति आदि है। जितनी भारत में मंदिर है, भक्ति है, उतनी आप देखो दुनिया में कहाँ पर भी नहीं दिखाई देगी। तो ये सब खेल है जिसका वृत्तांत तुम बच्चे बताते हो। भक्ति मार्ग के लिए ये सब भी तो चाहिए ना। एक शिव के ही कितने नाम रख दिए हैं, नाम पर मंदिर बनता गया। ढेर के ढेर मंदिर है, कितना खर्चा होता है, मिलता फिर भी आधा कल्प का सुख है। बस बहुत पैसे लगाते, मूर्तियां टूट फूट जाती, वहां तो मंदिर आदि की कोई दरकार नहीं होती। ये भी अभी स्मृति आई है कि आधा कल्प भक्ति चलती, आधा कल्प फिर भक्ति का नाम निशान नहीं होता। तो बाबा तुम बच्चों को कितनी स्मृति दिलाते हैं इस वैरायटी चार्ट की। सिर्फ कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष हो, फिर तो क्रिश्चियन आदि की आयु तो बहुत बढ़ जावे। कहते हैं ना 40,000 वर्ष अभी पड़ा हुआ है कलयुग को। इतने में तो हमारे कितने साइकिल घूम जाते हैं, 8 साइकिल घूम जाते हैं। तो बाबा समझाते हैं क्रिश्चियन धर्म की इतनी ही लिमिट है। ये तुम जानते हो कि क्राइस्ट को इतना समय हुआ, फलाने को इतना समय हुआ धर्म स्थापन किए, लेकिन फिर भी जाएंगे कब ये पता नहीं है। कल्प की आयु भी लंबी कर दी है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये तो विनाश की तैयारियां हो रही है। उन्हों की है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। तुम जितना साइलेंस में जाएंगे
उतना वो विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीजें तैयार करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन चीजें भी बड़ी महीन बनाते रहेंगे, सूक्ष्म। तुमको अंदर में खुशी है, बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए हैं ना, तो अब हम पुरानी दुनिया में थोड़ी रहेंगे। कमाल है बाबा की कि बाबा आपके स्वर्ग स्थापन करने की तो कमाल है ना। अभी तुम बच्चों को सारी स्मृति आई है, वो है रचता, और रचना के आदि मध्य अंत को तो जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे अभी कितनी रोशनी में हो, कितनी ज्ञान की लाइट बाबा ने दी है ना। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। फर्क है ना। तभी तो कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा आकर के ज्ञान का अंजन देते हैं, जिससे बाबा कहते अज्ञान का विनाश हो जाता। भक्ति वाले ज्ञान को नहीं जानते। अभी तुम भक्ति को भी जानते हो तो ज्ञान को भी जानते हो। सारी स्मृति आई है कि भक्ति कब शुरू होती, फिर कब पूरी होती, बाप कब ज्ञान देते, पूरा कब होगा, सब तुम्हारी स्मृति में है। नंबरवार तो है ही। किसको बहुत स्मृति है तो किसको बाबा कहते कम भी है। जिन्हों को बहुत स्मृति रहती वो बच्चे जाकर ऊंच पद पाएंगे। स्मृति रहे तब तो औरों को समझाए ना। तो बाबा कहते बच्चे ये वंडरफुल स्मृति है। आगे तुम्हारी बुद्धि में क्या था, देखो कितना कॉन्ट्रास्ट है। पहले हम क्या सोचते थे, तो पहले भक्ति, जप, तप, तीर्थ करना, माथा टेकना, सारी टिप्पण माथा टेकते टेकते घिस गई, सब बाल निकल गए। अब भक्ति की स्मृति और ज्ञान में कितना फर्क है। ये सब भक्ति में करते थे, अब देखो क्या करते हैं, कितना सिंपल। इतनी सामग्री भी नहीं यूज करनी पड़ती। चुपचाप सवेरे उठ करके बाबा को बड़े प्यार से गुड मॉर्निंग करते, बाबा को याद करते हैं, फिर मुरली सुनते हैं, फिर सारा दिन बाबा की बातों को याद रखते हैं, उसको जीवन में लाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो कितना हमारा रूटीन बाबा ने बदल दिया ना। तुम अभी भक्ति को जानते हो क्योंकि शुरू से तुमने भक्ति की। द्वापर युग से हमने भक्ति की है। तो अब इस अंतिम जन्म में भक्ति का फल भगवान मिला। तुम जानते हो हमने पहले पहले शिव की भक्ति की, फिर देवताओं की, और कोई को भी ये स्मृति नहीं है। तुमको रचना के आदि मध्य अंत भक्ति आदि सब स्मृति में है। आधा कल्प भक्ति करते करते क्या हुआ, सीढ़ी नीचे उतरते गए। द्वापर से शुरू की तो और ही कलयुग में आ गए, और ही आत्मा हमारी तमो प्रधान बन गई। अभी तो देखो दुख के पहाड़ गिरने हैं। तो तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है। ये गिरने से पहले हम याद की यात्रा से विकर्म अपना विनाश कर लेवे। सबको तुम बच्चे यही समझाते हो। तुम्हारे पास हजारों आते हैं, तुम मेहनत भी करते हो कि भाई बहनों को रास्ता बताने की। तो ज्ञान और भक्ति की स्मृति आई है ना, गोया तुम सारे ड्रामा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। जो बच्चे जितना अच्छी रीति जानते वो समझा भी सकते हैं। तो समझाना
बच्चों का काम है। तभी तो गायन है ना, सन शोज फादर। बाप बच्चों को समझाएंगे और बच्चे फिर किसको समझाएंगे? बाबा को नहीं समझाएंगे, परंतु अपने भाई बहनों को समझाएंगे, आत्माओं को समझाते हो। तो भक्ति से ये ज्ञान बिल्कुल न्यारा है। गायन भी है ना, एक भगवान आकर के सब भक्तों को फल देते हैं। तो एक बाप के सब बच्चे हैं। बाबा कहते हैं, मैं सब बच्चों को शांति धाम, सुख धाम ले जाता हूँ। कल्प कल्प का ये ज्ञान तुमको अभी मिलता, फिर वहां इस ज्ञान की कोई दरकार नहीं। सतयुग में जरूरत ही नहीं है। तुम पतित बनते हो तो पावन बनाने के लिए बाप तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं। इसीलिए गायन है, कुर्बान जाऊं कुंवारी जाऊं, किस पर? बाबा के पर। फिर बाप मिसाल बताते हैं कि देखो ये ब्रह्मा भी कैसे कुर्बान गया। फॉलो इस सैंपल को करो। करना ही है तो बाबा कहते हैं अच्छी बातों को फॉलो करो, फिर ये लक्ष्मी नारायण बनते। अगर इतना ऊंच पद पाना है तो पहले पहले कुर्बान जाना है। शाहूकार कभी भी कुर्बान न हो सके। शाहूकार लोगों को अपने पैसे का ही नशा होता है, अहंकार होता है, वो कभी भगवान के पर सरेंडर नहीं हो सकते। यहाँ तो स्वाहा करना पड़े, शाहूकार को स्मृति जरूर आएगी। तभी तो गायन है ना कि अंत काल जो सिमरे। अब इतने सारे पैसे आदि क्या करेगा? बाबा कहते कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि सब उनके खत्म हो जाने वाले हैं। मैं भी लेकर के क्या करूंगा? शरीर सहित सब कुछ खलास होना है। कहते हैं ना कि आप मुए तो मर गई दुनिया, ये धन आदि कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी गरुड़ पुराण आदि में तो रोचक बातें डाल दी है डराने के लिए। गरुड़ पुराण में बताते ना मरने के बाद कौन कौन सी आत्मा को पनिशमेंट मिलती है। तो ये ऐसी ऐसी बातें डाल करके फिर लोगों को डराते रहते हैं। तो बाबा कहते ये शास्त्र आदि है भक्ति मार्ग के। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, जबकि रावण राज्य होता। कोई से भी पूछो कि रावण को कब से चलाते हो, तो कहेंगे परंपरा से। अरे परंपरा से तो रावण होता ही नहीं, इन बिचारों को मालूम ही नहीं है। तभी तो कह देते हैं परंपरा से, बिगिनिंग से, शुरुआत से रावण को जलाते हैं, ऐसा कह देते हैं। अब तुम बच्चों को स्मृति आई है कि रावण राज्य कब से शुरू होता, रचता और रचना का राज भी तुम बच्चे समझते हो। तो अब बाबा कहते हैं कि बच्चे माम एकम याद करो तो पाप तुम्हारे कट जाए। एक दो को यही सावधानी देते रहो, घूमने फिरने आपस में जाओ तो यही ज्ञान की बातें करो। सारा झुंड तुम्हारा इस याद की अवस्था में चक्र लगाए तो तुम्हारे शांति का प्रभाव बहुत पड़ेगा। तभी शुरू शुरू में यज्ञ में नहीं प्रभात फेरी निकालते थे। तो सारे ब्राह्मण सफेद कपड़ों में बाबा की याद में चक्कर लगाते थे, तो लोग फील करते थे वो शांति के वाइब्रेशंस। ये पादरी लोग भी बहुत साइलेंस में जाते हैं क्राइस्ट की याद में, कोई तरफ वो देखते भी नहीं है। तुम तो यहाँ
बहुत याद में रह सकते हो, क्योंकि यहाँ तुम्हारे को भी कोई गोरख धंधा नहीं है। बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं। मधुबन में तो बहुत अच्छी बाबा की याद रह सकती है, बहुत साइलेंस है, तो बहुत अच्छा वायुमंडल है। बाहर में तो बहुत शी वायुमंडल रहता, इसीलिए सन्यासियों के आश्रम भी बहुत दूर दूर होते हैं। तुम्हारा तो है ही बेहद का सन्यास, पुरानी दुनिया अब ये गई की गई, तो ये कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान होना है। वहां हीरे जवाहरों के महल बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण भी परिस्तान के मालिक थे ना, अब नहीं है। तो बाबा कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। ये सारा चक्र तुम देखो रिपीट होता ही रहता है। इस समय तुमको स्मृति आई है, जबकि बाबा ने तुमको स्मृति दिलाई है। आगे तो कुछ भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं था। इस स्मृति के नशे में जब रहेंगे तो किसी को भी उस खुशी से तुम बच्चे समझा सकेंगे। हमारे अंदर वो खुशी होगी तो बाबा कहते किसी को वो नशे से हम बाबा का ज्ञान समझा सकेंगे। स्मृति में रहते तुम्हें अपना घर बार सब कुछ संभालना है। बाबा नहीं कहते कि सब कुछ छोड़कर यहाँ आके बैठ जाओ, नहीं, अपनी ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह संभालो और साथ साथ बाबा को भी याद करो। अच्छा, तो सदा स्मृति के नशे में रहने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा की बात, पहली बात बाबा बताते हैं, ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह से समझकर स्मृति में रख दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। किसी को भी सच्चा ज्ञान देकर उसके अज्ञान को दूर करना है। दूसरी बात, ब्रह्मा बाबा के समान कुर्बान जाने में पूरा पूरा फॉलो करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के पर कैसे बलिहार गए, तो ऐसे बाबा कहते बाबा को भी हमें फॉलो करना है। शरीर सहित सब खलास हो जाना है, इसीलिए इससे पहले से ही जीते जी मरना है, ताकि अंत समय में कुछ भी याद न आवे। जीते जी मरेंगे तो कुछ भी याद नहीं आएगा, नहीं तो बुद्धि इधर उधर किधर भी जा सकती है ना। आज का वरदान है, विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर शिवा भव। विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर शिवा भव। अब जो नेचर होती है वो स्वतः अपना काम करती है ना। जिसकी जो भी नेचर होती, बाबा कहते मेहनत नहीं करनी पड़ती है, अपने आप वो नेचर काम करती। सोचना बनाना या करना नहीं पड़ता है, लेकिन
सब कुछ स्वतः ही हो जाता। तो ऐसे मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है। ब्राह्मणों की नेचर कौन सी है? विशेष आत्मा के विशेषता की। तो ये विशेषता के संस्कार नेचुरल बन जावे और हरेक के दिल से निकले कि मेरी ये नेचर है। हम्म, विशेषता देखने की, विशेष कार्य करने की, विशेषता सुनने की। तो बाबा कहते ये नेचर बन जावे। तो साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं है, क्योंकि नया जन्म ले लिया। नए जन्म की नेचर है विशेषता। साधारणता पूर्व जन्म की नेचर है। तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। आज का स्लोगन है, रॉयल वो है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते, पत्थरों से नहीं। रॉयल आत्मा की निशानी है ज्ञान रत्नों से खेलने वाले। बाबा कहते पत्थरों से नहीं। अब गुण रूपी पत्थरों से नहीं खेलेंगे, ज्ञान रत्नों से खेलते रहेंगे। समझा? आज की पॉइंट है अव्यक्ति पॉइंट। हर पल उमंग उत्साह बना रहे, तो यही उड़ती कला का आधार है। ये उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में बहुत सहयोग देता है। ये उमंग का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसीलिए सदा दिल में उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रखना। उमंग रहे कि मुझे बाप समान सर्व शक्तियों, सर्व गुणों और सर्व ज्ञान के खजानों में संपन्न होना ही है। ये उमंग उत्साह बाबा कहते सदा रहे कि मुझे बाप समान सर्व शक्तियों, गुण और सर्व ज्ञान के खजानों में संपन्न बनना ही है। अगर वो उमंग होगा तो बाबा फिर बना देगा। ठीक है, तो आज सारा दिन क्या ध्यान रखेंगे? पूरा दिन आज हल्के बन के रहेंगे। देखो कोई भी परीक्षा आवे, कोई भी माया का टेस्ट पेपर आवे, तो ये जो युक्तियां बताई ना, उनको यूज करेंगे और अपने आप को सारा दिन डबल लाइट बन के रहेंगे। क्योंकि बातें आएंगी, लेकिन उस समय मुझे अलग अलग युक्तियों को यूज करना है। ठीक है,